एक लड़की कहें या एक संघर्ष समाज के साथ मन के पार पर एक ऐसी या यूं कहें लगभग हर लड़की के दिल का दर्द बयान करती अनोखी कहानी को पढ़ते हैं। रजनी एक साधारण सी लड़की थी। वो एक एमएनसी कंपनी में काम करती थी। हर रोज की भांति वो आज भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। वो ऑफिस के लिए निकलने ही वाली थी कि उसकी दादी ने कहा, दादी, अरे रजनी बेटा, आज मेरा चश्मा लेती आना जो बनवाने को दिया है। रजनी, ठीक है दादी, मैं के आऊंगी। और फिर रजनी अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ी। अभी बस आने में लगभग 10 मिनट शेष थे। लेकिन ये 10 मिनट उसके लिए बहुत कठिन होने वाले थे। यहाँ खड़े लड़के तो जैसे इसी ताक में थे कि कोई लड़की आए। रोज की भांति टॉन्टिंग शुरू हो चुकी थी। रजनी बस सर झुकाकर सब कुछ सुनकर भी अनसुना करने की कोशिश कर रही थी। बस वो यही सोच रही थी कि न जाने कब लोगों की सोच बदलेगी। इतने में बस आ गई। उसके शरीर को टटोलती हुई नजरों को वो साफ महसूस कर सकती थी। तभी रजनी को एहसास हुआ कि कोई उसको छू रहा है। अब रजनी की बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने पीछे मुड़कर उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसको एक थप्पड़ लगा दिया। बस वहां भीड़ इकट्ठी होने में देर नहीं लगी। खैर, किसी ने पास खड़े पुलिस वाले को बुला दिया। पुलिस वाले ने आते ही भीड़ को भगा दिया। फिर रजनी ने उसे सारी बात बताई। लेकिन ये क्या, उस पुलिस वाले की नजरें उसे और भी ज्यादा खा जाने वाली थी। यह सब देखकर रजनी डर गई। उधर उस लड़के ने पुलिस वाले को चुपके से कुछ नोट पकड़ाए जो रानी ने देख लिया। पुलिस वाले ने झूठ मूठ का लड़के को धमकाया और रजनी को समझाने लगा कि कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं है। रजनी को सब समझ आ चुका था। वो चुपचाप दूसरी बस में बैठकर चल दी। बस में भी वही रोज का नाटक था। पीछे बैठा व्यक्ति जो उसके बाप की उम्र का था, वो उसके बालों के साथ खेल रहा था। रजनी ने पीछे मुड़कर उसको घूरा तो वो बेशर्मों की तरह दांत दिखने लग पड़ा। उसके गुटखे से भरे हुए गंदे दांत देखकर रजनी को घिन सी आ गई। इतने में कंडक्टर आ गया। रजनी ने पैसे दिए और अपने स्टेशन का नाम बताया। कंडक्टर ने बकाया और टिकट देते समय रजनी के हाथ को हल्का सा दबा दिया। रजनी ने उसको घूर कर देखा तो वो चुपचाप चला गया। अपने स्टॉप पर पहुंचकर रजनी ऑफिस में पहुंच गई। ऑफिस में रजनी जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठती है कि उसका एक सहकर्मी आ जाता है। उसका नाम राघव था। राघव, हेलो मैडम, कैसे हो? रजनी, हेलो, ठीक हूँ राघव, आप सुनाओ? राघव, मैं भी ठीक हूँ। रजनी, और क्या चल रहा है आपके प्लांट में? सुना है एमडी सर नाराज है रहे थे। राघव, हाँ मैडम, उसी सिलसिले में बात करनी थी। रजनी, हाँ हाँ बताओ। राघव, मैडम मेरे प्लांट से लड़कियों को हटा दो। रजनी, हैरान होते हुए, अरे ये क्या बोल रहे हो? राघव, हाँ मैडम, लड़कियों की वजह से मेरे प्लांट की प्रोग्रेस बहुत कम आ रही है। रजनी, वो कैसे? राघव, मैडम, ना तो लड़कियां वजन उठाती हैं और ना ही काम करती हैं। रजनी, अरे अगर काम नहीं करती हैं तो उनकी सैलरी में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट लगाने की सिफारिश क्यों की? और अगर वो वजन नहीं उठा पाती हैं तो उनसे वो काम ले लो जो वो कर सकती हैं। आप मैनेजर हो, आपको यही सब तो मैनेज करना है। जिसमें जैसा टैलेंट है उससे वैसा काम लो, और जो नहीं करता उसके लिए कोई जायज कदम उठाओ। राघव, मैडम, ये तो कोई बात नहीं हुई। रजनी, क्यों? अब कोई भारी सामान नहीं उठा पा रहा है उसके लिए उसे नौकरी से तो नहीं निकाल सकती मैं। राघव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे प्लांट से हटाकर जोधपुर वाले प्लांट में डाल दो। रजनी, देखो राघव, ऐसा नहीं हो सकता। आपके प्लांट में मैंने पहले ही बहुत काम लड़कियां दे रखी हैं। राघव, तो इसका मतलब आप बस यहाँ बैठने के लिए हो, कर कुछ भी नहीं सकते? रजनी, नहीं, वही कर सकती हूँ जो जायज है। और मैं जो करती हूँ वो मेरे सीनियर्स को पता है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस बार रजनी की आवाज में थोड़ा गुस्सा था। राघव भी वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। राघव के जाने के बाद रजनी ने सर को झटकते हुए खुद को सामान्य करने की कोशिश करी। जैसे ही रजनी की नजर घड़ी पर पड़ी वो जल्दी से फाइल्स ढूंढने लगी। आज उसकी मीटिंग एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी से थी। उसने जल्दी से अपनी फाइल तैयार की और निकाल पड़ी। मीटिंग हॉल में जाकर उसने अपनी सीट ली। उस रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी का एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ था। लड़की पर लोगों की नजरें। मीटिंग स्टार्ट हुई। उस व्यक्ति ने अपनी प्रेजेंटेशन से समझना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जब रजनी ने गौर किया तो पाया कि वो व्यक्ति बार बार उसके गले के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। ये तो गनीमत था कि रजनी दुपट्टा लेकर बैठी थी और खुद को कवर भी कर रखा था। उसका मन कर रहा था कि उस व्यक्ति को दो चांटे लगाकर भगा दे, लेकिन क्या करती? नौकरी थी ना, तो कुछ बोल नहीं पाई।
बस खुद को और ज्यादा समेट कर बैठ गई। प्रेजेंटेशन खत्म होने पर रजनी उससे बात करने लगी। रजनी, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी। व्यक्ति, धन्यवाद मैडम, अब डील भी फाइनल कर दो। रजनी, मैं आपकी फाइल आगे भेज रही हूँ। कंपनी का जो भी फैसला होगा आपको मेल आ जाएगा। व्यक्ति, आप काम करवा दीजिए, आपके चाय पानी का ख्याल हम रखेंगे। रजनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रजनी वहां से निकल पड़ती है। ऑफिस पहुंचकर उस व्यक्ति की फाइल को रिव्यूज देने लगती है। इस काम को पूरा करके फाइल बॉस के केबिन में भेज देती है। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पानी पीती है। इतने में उसकी एक बैचमेट आ जाती है। जातेवाद, रजनी, अरे आओ सुरभि, कैसी हो? सुरभि, ठीक हूँ यार, तुम बताओ तुम कैसी हो? रजनी, मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हारे घर के नजदीक जाने वाले प्लान का क्या हुआ? सुरभि, अरे क्या बताऊं यार, मेरा पक्का था, लेकिन तुम एससी वाले मेरी सीट ले गए। रजनी, अरे भाई, एससी वाले कैसे ले गए? और इसमें मैं कहाँ से आ गई? सुरभि, और नहीं तो क्या यार, मेरे से एक नंबर ज्यादा लेकर तुम्हारा एससी वाला ले गया। रजनी, अरे तो उसने तुमसे ज्यादा मेहनत की है, तुमको उससे परेशानी क्यों है? तुम अपनी सोच बदलो और हमेशा दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो। सुरभि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने बात को बदलते हुए कहा। सुरभि, अच्छा चल छोड़ वो सब बातें, देख छुट्टी का टाइम हो गया, चल घर चलते हैं, मैं तुमको छोड़ देती हूँ। रजनी, रहने दे यार, तुम्हारी गाड़ी गंदी हो जाएगी, मैं एक ऐसी हूँ ना। सुरभि, अरे बाबा, माफ कर दो, चलो अब। दोनों लड़कियां घर के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में रजनी दादी का चश्मा लेती है और घर पहुंच जाती है। अपना ख्याल, रजनी नहाकर आती है और दादी को चश्मा देती है। ये लो दादी अपना चश्मा। दादी, खुश रहो बेटा। ये बताओ इतनी थकी थकी क्यों हो? रजनी, कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही। दादी, कुछ नहीं की बच्ची, ये बता लंच किया था या नहीं? रजनी को याद आता है कि उसने तो आज लंच किया ही नहीं। रजनी, नहीं दादी, भूल गई। दादी, अरे बेटा, अपना ख्याल रखा कर, खुद ठीक रहेगी तभी काम कर पाएगी, कोई साथ नहीं देगा अगर सेहत साथ नहीं हो तो। रजनी, दादी के गले लगते हुए, ओके दादी माँ, अब ध्यान रखूंगी। रजनी खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने जाती है। जैसे ही वह लेटती है, सारे दिन का घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने आ जाता है और वो सोचने लगती है, क्या कभी हम लड़कियां खुद को सेफ फील कर पाएंगी? क्या कभी समाज एक लड़की या औरत इज्जत करेगा? इस समाज का हमारे प्रति दृष्टिकोण बदलेगा? क्या ये जातिवाद, ऊंच नीच कभी खत्म होगा? हम भी कभी समानता के अधिकार से जी पाएंगे क्या? ये सब सोचते वो लड़की, रजनी, गहरी नींद के आगोश में चली जाती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद आने वाला कल बेहतर हो। कहानी का अभिप्राय, लड़की कहानी के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अब ये हमें भी सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम वही इज्जत हर औरत को दें जो हम अपनी माँ, बहन, बेटी और पत्नी के लिए चाहते हैं। इस ऊंच नीच की घटिया सोच से ऊपर उठकर इंसान बने। कभी किसी को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना पहुंचे। सभी को एक समान समझें और सभी का समान आदर करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।